आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। खबरनामे के साथ में हुआ आपका मेज़बान गौहर कुछे और तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जिला गांधरबल से, जहां पर अरहमा इलाके के अंदर एनकाउंटर में अब तक एक मिलिटेंट हलाक हुआ। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं। फौज का दावा है कि इलाके में जो जारी ऑपरेशन है उस ऑपरेशन के दौरान अब तक एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है। जिला गांधरबल के अरहमा इलाके में कल शाम तकरीबन 7 से 7:30 बजे के करीब गोलियों का तबादला शुरू हुआ, जिसके बाद ही रात भर वहां पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अंधेरी की वजह से अगरचे रात के दौरान फिर उसे बंद कर दिया गया है और आज सुबह जो ही ऑपरेशन शुरू हुआ तो इलाके में दोबारा से गोलियों का तबादला हुआ और एक मिलिटेंट को हलाक किया गया है। फौज, पुलिस, सीआरपीएफ का मुश्तरका ऑपरेशन है। खुफिया इतला मिलने के बाद ये ऑपरेशन चलाया गया है और इस वक्त ऑपरेशन के अंदर जहां पर फौज, सीआरपीएफ और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, लेकिन दूसरी तरफ से वहां हेलीकॉप्टर की खदमात भी ली जा रही हैं। उसके साथ साथ ही ड्रोन का भी इस्तेमाल अमल में लाया जा रहा है उन मिलिटेंटों को। लेकिन वह फौज की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इलाके के अंदर 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद है, जिसकी इतला पहले उन्हें दी गई थी और उसके बाद ही ऑपरेशन चलाया गया है। मिलिटेंटों के साथ राब्ता हुआ और फायरिंग का तबादला हुआ, जिस दौरान एक मिलिटेंट हलाक हुआ, जबकि ऑपरेशन फिलहाल जारी है और सुबह दोबारा से ये ऑपरेशन चलाया गया है। सीधा अपने नुमाइंदे सलीम वानी के पास चलेंगे। क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? सीधा कश्मीर ब्यूरो सलीम वानी के पास चलेंगे। सलीम, जरा अपडेट कीजिएगा। ऑपरेशन लगातार इस वक्त भी चल रहा है, क्या कुछ मजीद अपडेट है? बिल्कुल, ऑपरेशन चल रहा है। पहली जो भी से बहुत पुलिस ऑफिस कमांडर पर को मार दिया गया है। अभी इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, तो अभी ऑपरेशन को मोर मजीद सख्त किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। एक मिलिटेंट की फिलहाल हलाकत हुई है। इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रोन का भी इस्तेमाल अमल में लाया जा रहा है और इसके साथ साथ ही हेलीकॉप्टर को भी इस्तेमाल में अमल जा रहा है और जो वहां पर मौजूद मिलिटेंट है उनकी तलाश बड़े पैमाने पर इस वक्त जारी है। बढ़ते आगे बात जरा असेंबली की करते हैं, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त जो जम्मू कश्मीर असेंबली जो इस वक्त जम्मू के अंदर चल रहा है, आज उस असेंबली का बजट इजलास के दूसरे मरहले का आज 5वां दिन है और आज जम्मू कश्मीर असेंबली की मुराती कमेटी की जानिब से, प्रिविलेज कमेटी जो है उनकी जानिब से रिपोर्ट मंजराम पर आया है और इस सिलसिले में अब जे.एंड.के असेंबली मुराद की खिलाफ वर्जी का मामला सामने आया है और मराती कमेटी की जानिब से रिपोर्ट में पीडीपी रहनुमा और रुकने असेंबली वहीदुर रहमान परा को तलब करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुराद की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक एक मामले का जायजा लेने के बाद ही कमेटी ने वहीदुर रहमान परा के जवाब को मजीद वजाहत तलब कर दिया है और उन्हें जाती तौर पर पेश होकर अपना मौक़िफ़ वाज़ह करने की हिदायत का फैसला किया गया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इंतजामिया के दरमियान बढ़ती हुई जो कशीदगी उस पर भी तशवीश जाहिर की है और कहा है कि मुंतखब नुमाइंदों के इख्तियारात और वक़ार को बरकरार रखना ज़रूरी है। तफसीलात के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर फोन लाइन पे है। इशफाक, बड़ी खबर जो इस वक्त असेंबली से आ रही है, ये क्या कुछ मामला है और क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? मामला था वहीद रहमान परा का, जो स्पीकर के सामने गया था कि देखिए प्रिविलेज हो रहा है और जो ब्रीच हुआ था कई बार कुछ मामलात को लेकर, और ये एक इंटरिम कमेटी बनती है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है और पहली रिपोर्ट जब कल पेश हुई थी तो उसी रिपोर्ट के अंदर कुछ अहम मामलात थे और उन्हीं एक मामलों में वहीद रहमान परा का भी नाम है, जिसमें मेंबर मौसूफ की तरफ से ये कहा गया कि जितना भी हमने वेरीफाई किया है वहीद रहमान के खिलाफ जो प्रिविलेज का मोशन है, जितना भी हमने इसको
इसको एसेस किया है, उसके हिसाब से अब सेकंड स्टेप में इसको जाना चाहिए और बाज़ाब्ता तौर पर वहीद रहमान परा को समन करके बुलाना चाहिए, उसको नोटिस करके बुलाना चाहिए और उससे वो तमाम सवाल पूछने चाहिए जो कमेटी पूछना चाहती है। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट जो है, पहली रिपोर्ट इस असेंबली की है प्रिविलेज कमेटी की, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी और तकरीबन 12-13 मेंबर इस कमेटी के थे और कई मामला थे जिनमें एक मामला वहीद रहमान परा का भी था। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जम्मू कश्मीर असम्बली की मुराद जो प्रिविलेज कमेटी है उनकी जानिब से जो रिपोर्ट मंजराम पर आई है, जिसमें अब वहीद रहमान परा को समन जारी करने की तजवीज़ इस कमेटी की जानिब से रखी गई है। जम्मू कश्मीर असम्बली के रुकन बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा है कि CAG रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि 14,698 करोड़ रुपए गायब हैं और उन्होंने मुतालबा किया है कि इसकी तहकीकात की जाए कि ये रकम कहाँ गई। उन्होंने मजीद कहा कि जब कोई रुकन असम्बली किसी ऑफिसर से तबादले के सिलसिले में राब्ता करता है तो उसके साथ ऐसे बर्ताव किया जाता है जैसे वो कोई गलत काम करने आया हो। मनकोटिया ने यह भी कहा है कि अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाई नहीं गई है, जो अवाम में एक गलत पैगाम जा रहा है। तीसरी रिपोर्ट में लगभग 14,698 करोड़ जो रुपए हैं जो मिसिंग है। केंद्र सरकार ने पैसा दिया और पैसा कहां गया, किस प्रोजेक्ट पे लगा, उसके रिपोर्ट और 18 महीने के अंदर हमें रिपोर्ट देना होती है कि जो पैसा आया वो कहां यूटिलाइज हुआ। सर मैं ये जानना चाहता हूं, जब हम डेली वेजेस की बात करते हैं, इवन जब MLA की बात होती है सैलरी की, या मैं साझा करना चाहता हूं कि जब तीसरी चौथी बार हाउस लगा है तो लगातार लोगों में ये मैसेज है कि पहली बार जब हाउस लगा तब MLA की सैलरी बढ़ी, दूसरी बार लगा तो MLA ने सैलरी बढ़ाई, तीसरी बार लगा MLA की सैलरी बढ़ी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, डेली वेजेस की बात होती है, हमें उनकी तनख्वाह बढ़ाना पड़ता, पैसा नहीं है। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं पैसा नहीं है, 1400-1500 करोड़ रुपया कवर हो गया, इसका पता ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसके साथ एक मेरी बात सुनो, जिलाधिकारियों ने सर जिलाधिकारियों ने ये कवर किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर हम आपसे सुनिए, जब हम किसी ये अधिकारी भी इन्वॉल्व है, जब किसी अधिकारी के पास कोई MLA जाता है मामला लेके ट्रांसफर का, तो वो ऐसे देखते हैं जैसे कि उनके बैंक अकाउंट में डाका डाल दिया हमने, और अपने ट्रांसफर के लिए हर जगह पिल्लर घूमते हैं। हम छोटा सा काम, हमारे MLA की शिकायत आती है कि कोई अधिकारी उसमें अच्छे भी है, लेकिन मैक्सिमम अधिकारी इस तरीके से देखते हैं जैसे बैंक अकाउंट में डाका डाल दिया है। इवन मैं मिनिस्टर्स को भी कहना चाहता हूँ, आप MLA को कॉपरेट नहीं करेंगे तो अधिकारी आपको भी इसी तरीके से लेंगे जैसे हमें लेते हैं। तो मैं मोहब्बाना गुजारिश करना चाहता हूँ, ये जो मैसेज MLA की सैलरी का बाहर गया है, ये गलत मैसेज है। कोई सैलरी, कोई हमारे कोई वेजेस नहीं पड़े हैं। इधर असम्बली स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने जवाब देते हुए कहा है कि MLAs की तनख्वाहों में किसी भी किस्म का इजाफा नहीं किया गया। उन्होंने बताया है कि इस मामले पर सिर्फ एक कमेटी तश्कील दी गई है जो उस वक्त तक काम कर रही है। स्पीकर ने मजीद कहा है कि जब भी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा ऐवान को उसकी इतला दी जाएगी। जवाब और उस डिपार्टमेंट का जिसके खिलाफ चार्ज है तो इसको ड्रॉप किया जाता है। समझे मेरी बात? इसलिए ये जो रिपोर्ट आई इट्स नॉट फाइनल, ये भी मैसेज बाहर नहीं जाना चाहिए कि कवर हो गया 1500 करोड़ बस कवर हो गया। ये एक रिपोर्ट है उनकी तरफ से जिसको जेर बहस लाएगा हमारी कमीटीज में, कमीटीज फैसला करेगी और जो कमेटी की रिपोर्ट होती है वो फाइनल होती है, उसको कोई शक नहीं। कमेटी फिर लिखेगी गवर्नमेंट को, अगर किसी जगह एम्बेजलमेंट हुई हो या कुछ हो तो कमेटी सरकार को लिखते कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ये तो हकीकत है। एक तो मैं ये क्लियर नहीं करना चाहता हूँ। दूसरा, आपने ठीक कहा, कोई सैलरी नहीं बढ़ी जब से मतलब पिछले 1.5 साल से
मैंने भी देखा कभी कभी प्रेस में ये बात आई है, सैलरी बढ़ गई, सैलरी, कोई सैलरी नहीं बढ़ी। हाँ, एक कमेटी बनाई थी जब यहाँ पर इस मसले को एजिटेट किया गया। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था एक कमेटी देखेगी इस मामले को, और जो भी जायज बात होगी, जायज डिमांड होगी, उसको कंसिडर किया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट सरकार को हमने भेजी थी। यहाँ पर इस हाउस की कमेटी की रिपोर्ट सरकार को गई, लेकिन कोई बिल इसके बारे में यहाँ नहीं आया। अगर आएगा तो पूरा प्रेस देखेगा, यहाँ पर इसको छुपाने की कोई बात नहीं है। जब आएगा तब सबको पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये अफवाहें गलत है कि किसी की सैलरी, किसी लेजिस्लेटर की सैलरी हमें। असेंबली में रुकन असेंबली नज़ीर अहमद गुरेजी ने इजलास के दौरान एक अहम मसला उठाया और कहा कि अगर आज सेशन जारी है मगर किसी भी महकमे के अफसरान की मौजूदगी नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि न तो किसी महकमे के डायरेक्टर मौजूद हैं और ना ही कोई सीनियर ऑफिसर, और पहले तो चीफ सेक्रेटरी भी इजलास में शामिल होते थे मगर आज कोई नहीं आता। उनकी बात पर तमाम अरकान असम्बली ने हिमायत का इजहार किया और इस दौरान असम्बली में कुछ हंगामा भी देखने को में आया। इस मौके पर स्पीकर ने इस बात को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि अफसरान की मौजूदगी ज़रूरी है। ताहम उन्होंने ये भी वजाहत की कि पूरे सेक्रेटरीट की मौजूदगी मुमकिन नहीं है। स्पीकर ने मजीद कहा है कि जब किसी खास महकमे से मुतल्लिक मामलात ज़ेर बहस आए तो मुतल्लिका महकमे के अफसरान ज़रूर मौजूद हों। कमिश्नर सेक्रेटरी होते थे, उन्होंने समझा है ये बेकार लोग बैठे हैं यहाँ, अब बोलते हैं जो बोलना है। They should come, sir. Honorable Chief Minister should take action against these people. Why they are not coming into the house? Sir, जब फॉर्मेटिक बोलते हैं यहाँ चीफ मिनिस्टर से भी ऊपर है, हाउस से ऊपर है, क्या समझते हैं ये लोग? इन्होंने हमको गलत समझाया। ये पे रुकेंगे, they are government servants and we are legislators. They should come to the house. ये क्या समझ रखा है इन्होंने? These people are taking this house for granted. आप तो ये सर सुपरविजन सेक्रेटरी को भेजते हैं, डायरेक्टर प्लानिंग को भेजते हैं। आपकी बात आ गई ना, पुलिस स्टेट आप रुकन असम्बली निज़ामुद्दीन भट्ट ने असम्बली इजलास से वॉकआउट करके गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए बताया है कि ज़िला अस्पताल बांडीपुरा की सूरत हाल बहुत ख़राब है। ICU बंद है, अस्पताल में कोई सर्जन मौजूद नहीं और गायनोकोलॉजी यूनिट में भी अमला मौजूद नहीं है। वहाँ चीफ मेडिकल ऑफिसर और डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर भी तैनात नहीं है। निज़ामुद्दीन भट्ट ने कहा है कि उन्होंने इस मसले को उजागर किया और इसकी फौरी जांच पड़ताल का मुतालबा किया, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई, जिस पर उन्होंने असम्बली से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने मजीद कहा है कि सेहत की वजीर ने मामले में खासी दिलचस्पी जाहिर नहीं की है। वॉकआउट ये कि मेरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है बांडीपुर में, दैट्स इन शेम्बल्स, ICU यूनिट इज क्लोज्ड, देयर इज नो सर्जन, गायने यूनिट इज अंडरस्टाफ्ड, emergency unit is understaffed, administrative officers who could look after, who could see into complaints, run the hospital very appropriately for patient care, administration है ही नहीं, CMO नहीं है, डिप्टी CMO नहीं है, सुपरिटेंडेंट है, वहाँ इंचार्ज सुपरिटेंडेंट है। neither at the level of administration nor at the level of professionals, specialists and paramedicals, हॉस्पिटल इस वक्त अच्छी हालत में है, नहीं है। मैंने यही इशू उठाया, इंस्पेक्शन करो, वहाँ लोग मर रहे हैं, एक सर्जन नहीं है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, क्रिटिकल केयर कैसे होगा, पेशेंट केयर कैसे होगा, किसी का ब्रेन हेमरेज होगा, किसी का हार्ट अटैक होगा, कि किसी की और कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी, किसी का ब्लड शुगर रेज हो जाएगा। आजकल इस तरह की डिजीज कॉमन है और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल अस्पताल है। गुरेज से पेशेंट आते हैं, ट्राइबल आबादी से पेशेंट आते हैं, इतनी दूरी का हॉस्पिटल और इतना डिस्टेंस पे और इस तरह बुरी हालत में, इट इज एन इम्पोर्टेंट पब्लिक इशू। स्पीकर साहब ने एक्नॉलेज नहीं किया, दैट्स व्हाई वॉक। कैबिनेट मंत्री सिकी नायडू के द्वारा क्या
कैबिनेट मंत्री के बारे में मैं कहूंगा कि शी हैज शोन ए कंसर्न वेरी मच, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन डाउन बिलो नीड्स टू बी टाइटन्ड, और जो लूप होल्स रहे हैं शी इज फॉर बेटरमेंट। जम्मू कश्मीर में आरजी मुलाजमीन की मुस्तकिली पर नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आला ने आरजी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का जो वादा किया है उसे बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक वादा किया है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किया हुआ है कि हम इनको रेगुलाइज करेंगे। उसमें कमेटी भी बना दी, कमेटी की अब रिपोर्ट आनी है और उसके बाद अब आप कहें रातों रात इनको एक स्ट्रोक से पक्का हो जाएंगे। क्या आप लोग समझदार जर्नलिस्ट हैं, आप लोग भी जानते हैं क्या इतना फाइनेंशियल जो बर्डन पड़ेगा क्या स्टेट बर्दाश्त कर सकेगी? क्या स्टेट ये इतना सैलरी का अभी अगर ये 5,000 करोड़ का स्पेशल असिस्टेंस की अगर हमें दिल्ली की गवर्नमेंट मदद ना करती तो मुझे नहीं लगता कि ये जो मुलाजम ऑलरेडी आपके लगे हुए हैं ये इस मार्च की उनको सैलरी मिलती। ये तो आप लोगों को पता है सब कुछ, इसलिए मेरे ख्याल आपको भी कुछ बातें उनको क्लियर करनी चाहिए PHs डेली वेजर्स को। और PHC के जो डेली वेजर्स हैं उनकी या तो लीडर इमेच्योर है, उन लीडरों को पता ही नहीं है। मैं खुद एक ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूँ और नेगोशिएशन जब चलती है तो नेगोशिएशन में बात का हल निकलता है। रोज रोज ये प्रोटेस्ट करना, रोज रोज आप लोग भी जब सवाल पूछते हो तो मुझे लगता है आप मुद्दा जो इतना बड़ा जनरल मुद्दा है जिनके साथ लाखों फैमिलियाँ जुड़ी हुई हैं, आप उस मुद्दे की इम्पोर्टेंस को ख़त्म करते हैं, उनकी डिमांड की भी इम्पोर्टेंस कम होती है। तो लिहाजा जो हमने वादा किया है और जो वादा ऑनरेबल CM साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किया हुआ है वो वादा हम निभाएंगे। और डेली वेजर खाली PHE के नहीं, डेली वेजर जिस डिपार्टमेंट के अंदर हैं पूरी लिस्ट सरकार के पास है, उनको हम रेगुलाइज कर। जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली में आज रुकन असम्बली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से एक निजी मेंबर बिल पेश की जा रही है जिसमें आरसी मजदूरों और यौमिया उजरत पर काम करने वालों को मुस्तकिल करने की सिफारिश की जा रही है। बिल का ताल्लुक है उसमें दो चीज़ें हैं। अगर कोई भी शख्स सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर लें 10 साल 20 साल, ये एडहॉक हो, कंट्रैक्चुअल हो, डेली वेजर हो, कैजुअल हो, नीड बेस्ड हो, ये लंबी मुद्दत के लिए रखना मुनासिब नहीं है, नाइंसाफ़ी है वो। इसलिए बाद में उनके रेगुलराइज करने का वो एक नेचुरल कोर्स है, नेचुरल जस्टिस का तकाजा भी है। आज तक हुआ नहीं ऐसा। अगर आप देख लेंगे अभी हमारे पास जितने भी ये लेबर क्लास है, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड वगैरह 20-20 साल हुए हैं। कुछ अब बेचारे बुज़ुर्ग भी होने लगे हैं तो क्या लेकर जाएंगे घर। आपको मालूम होगा अगर कल बिजली ख़राब हो जाती है कहीं तो वो जो बिजली को ठीक करने की जिम्मेदारी, खंबे पर चढ़ने की जिम्मेदारी एक कैजुअल लेबर को ही दी जाती है। और कभी ऐसा भी हुआ है, एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, वो मर भी गए हैं, लेकिन कोई SRO नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं। ये सरीह नाइंसाफ़ी है। इसलिए जो मैंने बिल लाया है जिसको लिस्ट किया गया था अभी 2 दिन पहले भी, लेकिन उस पर बहस नहीं हो सकी, आज फिर लिस्ट की गई है। देखते हैं, हमने बजट भी पास किया है और बजट जितना भी हमारे पास रकम मौजूद है उसके मुताबिक बजट पास भी हुआ है। और उसमें जहाँ तक कैजुअल लेबर डेली वेजर्स का ताल्लुक है, ये दीरीन मांग है, ये कोई नई मांग नहीं है, बल्कि उसके बारे में सरकार ने हाउस के अंदर भी हमें अश्योर किया है। और साथ ही साथ एक कमेटी चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में बनी है। 6 महीने हो गए, उस कमेटी का रिपोर्ट हाउस के अंदर पेश किया जाना चाहिए था। अब तक नहीं हुआ, अब करना चाहिए। अब उनकी लंबी तवक्कुआत भी हैं, लंबे उरसे से वो काम करते आए हैं, तो उसमें बजटरी एलोकेशन होने चाहिए। अगर गरीब को नवाला मिले तो तूफान आ जाएगा, मुसीबत आ जाएगी। ये नहीं देखते हैं कि ये जो आपके बिल्डिंग्स हैं और आपका जिस इदारे के साथ आप काम करते हैं, यारा अगर आपके वेजेस नहीं होंगे वो चैनल बैठ जाएगी। आपकी वजह से कोई चैनल भी चलती है, बड़ी छोटी अखबार भी चलता है। मैं सिर्फ एक वर्कर की बात करता हूँ यार, मैं नहीं कहता हूँ उनको आप वो दे जो उनका हक नहीं है। उनको भी जीने का अधिकार मिलना चाहिए ना। इस पर सरकार पर बोझ पड़े। अगर कल हम कहेंगे MLAs की तनख्वाह बढ़ाओ, उसमें कोई बोझ नहीं है। अफसरों के अलाउंसेस बढ़े, उसमें कोई बोझ नहीं है। लेकिन जो खंबे पर चढ़ने वाला एक मजदूर है, गरीब है, उसकी कुछ मजदूरी मिले वक्त पर,
रेगुलराइजेशन का मुतालबा उस पर गौर हो तो भूचाल आ जाएगा सरकार को। साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए, लेकिन आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर हिंदी बुलेटिन शिवपन शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हो गए यार?